हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके सामने लर्निंग अधिगम। ठीक है, अधिगम आज जो टॉपिक है हमारा, आज वो है टाइप्स ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के प्रकार। तो देखो, अधिगम के प्रकार जानने से पहले हम ये देखेंगे कि जो गैने हैं, है ना, गैने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, गैने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं और आसुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनके बारे में हम जो है मैं आपको बता देती हूँ कि गैने के जो अधिगम, देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो गैने ने 1965 में, ध्यान रखना, गैने ने 1965 में जो है अपनी एक बुक थी, ठीक है, उस बुक का नाम था द कंडीशन ऑफ लर्निंग। कौन सी बुक? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। कब? 1965 में जो है अपनी बुक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ठीक है, इसमें उन्होंने अधिगम के जो है 8 प्रकारों के बारे में बताया। ठीक है, कहाँ पर? जो गैने ने 1965 में उनकी जो बुक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, उसमें उन्होंने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार के बारे में अधिगम के जिक्र किया। ठीक है, अब हम आते हैं अधिगम। देखो इसको क्या बोलते हैं? जो गैने के अधिगम के प्रकार है उनको अधिगम सोपानकी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अधिगम सोपानकी। ठीक है, तो गैने ने अपनी 1965 में, ध्यान देना बच्चों, गैने ने 1965 में अपनी जो बुक थी, क्या नाम था बुक का? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। उनमें लर्निंग के कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार। ठीक है, अब देखो जो 8 प्रकार है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला जो प्रकार है वो है संकेत अधिगम या साइन लर्निंग, जिसको हम बोलते हैं। संकेत अधिगम यानी संकेतों के द्वारा सीखना। एग्जाम्पल फॉर जब कोई एम्बुलेंस आती है, ठीक है, तो एम्बुलेंस की जो सायरन है वो इस तरह से बजता है कि आपको अपने आप जो पता चल जाता है उस साइन से, यानी कि एम्बुलेंस के सायरन से आपको पता चल जाता है कि क्या आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है। और आप अपने आप को, मतलब कि यदि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, एम्बुलेंस के आगे हो, तो आप क्या कर लोगे? अपने आप को साइड में कर लोगे। ठीक है, इसी तरह से यदि आप कहीं जाते हो तो जो है आपने देखा होगा कि जो रेलवे के, जहाँ पर रेलवे स्टेशन होगा तो वहाँ पर जो है अलग से इस तरह से जो है साइन होगा जहाँ पे रेलवे स्टेशन होता है ना, इस तरह से, कि इसमें ये पता लगता है यहाँ पर क्या है, आगे रेलवे स्टेशन है या आगे जो है पटरियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद में यदि हम और एग्जांपल देखें तो ट्रैफिक लाइट्स जो होती है, ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स में जो रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, येलो लाइट है ना, उनको देख करके, उस वक्त आपको कोई बताता नहीं है, सिर्फ उनको देख करके आप पहचान जाते हो कि ग्रीन लाइट है तो हमें अब चलना चाहिए, येलो लाइट है तो हमको रेडी रहना चाहिए, है ना, और रेड लाइट है तो हमें रुक जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये है संकेत अधिगम यानी साइन अधिगम, यानी कि संकेतों के माध्यम से सीखना। संकेत अधिगम यानी कि संकेतों के माध्यम से सीखना। तो गैने ने जो अधिगम का पहला प्रकार बताया वो कौन सा बताया? संकेत अधिगम, है ना, और संकेत अधिगम यानी संकेतों के माध्यम से सीखना या लर्निंग करना, एक ही बात है, अधिगम करना। ठीक है, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। आपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा, अभी आगे आएंगे, लर्निंग जो थ्योरीज आएंगी वो आगे आएंगी। देखो उद्दीपक के मतलब मैंने आपको बता दिया कि उद्दीपक होता क्या है। उद्दीपक होता है जो कि आपको अपनी तरफ प्रेरित करता है, ठीक है, अपनी तरफ खींचता है ना, और कोई काम को करने के लिए आपको क्या करता है? प्रेरित करता है, फोर्स करता है ना। तो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, जैसे कि सपोज दैट आपको भूख लगी है ना, और आपको जो है सामने आपके भोजन रखा हुआ है ना, आप क्या करोगे? आप भोजन को पाने के लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाओगे? एक्टिव हो जाओगे, यानी कि बहुत सारी अनुक्रियाएं करोगे कि कैसे भी करके मुझे, क्योंकि मुझे भूख लगी और भोजन को देख करके तो मुझे और भी ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ठीक है, गांव में क्या होता है, गांव में आज भी जो है नीचे पंगत में बैठ करके उनको है जो खाना खिलाया जाता है, यदि कोई फंक्शन होता है ना, तो उसमें जब खाना खिलाया जाता है तो पता है, जब, क्योंकि ये तो है कि जब कहीं जीवना वीमना होता है तो हमको क्या लगती है, हम क्या है पहले से भूखे रहते हैं कि अगर हम खा लेंगे तो फिर हम वहाँ पे क्या खाएंगे, पता नहीं क्या क्या पकवान होगा, क्या क्या माल होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले से क्या है, पहले खाना नहीं खाते हैं और हमको बहुत
जाते हैं और जब देखते हैं वाओ जो है अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी, यानी कि जो हमारे मनपसंद मिठाइयाँ हैं ना, मनपसंद खाना है। देखो जब भूख लगी रहती है ना तो हर चीज़ अपन को बड़ी टेस्टी टेस्टी सी लगता है कि ये चीज़ बड़ी टेस्टी होगी, ये चीज़ बड़ी टेस्टी होगी। और जिसमें सोने पे सुहागा कब होता है, जब वो सारी हमारी फेवरेट चीज़ें हमारे सामने, एक तो भूख लगी है, ठीक है, और ऊपर से सारी फेवरेट चीज़ें हमारे सामने। तो देखो गांव में क्या होता है, गांव में जब तक कि हाँ सारी पंगत को खाना नहीं लग जाता है, सब चीजें नहीं परोस दी जाती है, कोई एक ही नहीं बोलते चलो साहब जीमो साहब, है ना, तब तक क्या होता है, तब तक जो है खाना चालू नहीं होता है। लेकिन जब तक जो हमारा मन जो उस खाने में यानी कि भोजन है, लेकिन हम क्या है, हमारा मन बहुत ज़्यादा वो उद्दीपक क्या है, उद्दीपक क्या है, वो जो अच्छा पकवान है ना वो उद्दीपक है, और वो हमको क्या कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ कि मुझे बस कैसे भी करके मौका मिले, कोई ये बोल दे कि बस खा लो और मैं इस पर झपट पड़ूँ, तो वो क्या है, वो उद्दीपक है। तो उद्दीपक को देख करके कोई क्रिया करना जो है, क्रिया करके सीखना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो मैं थॉर्नडाइक के बारे में बताती हूँ, उन्होंने जो प्रयोग किया है तो उनका मानना था कि जैसे कि यदि कोई उद्दीपक यानी जो है भोजन, यदि जैसे कि हमारी जो आवश्यकता की चीज़ हमारे सामने होती है और उस आवश्यकता की चीज़ को हम प्राप्त करने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं, यानी कि उद्दीपक को देख करके जो यदि वो चीज़ हमारे सामने है तो हम और भी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, अनुक्रिया करते हैं कि हम ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। तो थॉर्नडाइक का क्या मानना था, थॉर्नडाइक का मानना था कि उद्दीपक को देख करके ज़्यादा सीखता है, अधिगम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैने ने जो दूसरा अधिगम का प्रकार बताया वो है उद्दीपक अनुक्रिया का अधिगम, यानी कि उद्दीपक को देख करके बच्चे हैं जो अनुक्रिया करते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, अनुक्रिया करके सीखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में आता है श्रृंखला अधिगम। मैं आपको देखो ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि सपोज आप क्या है स्कूल से जाते हो, ठीक है, या फिर कॉलेज से जाते हो, जाकर के बड़े शान से क्या करते हो, जाते और अपने शूज इधर उधर पटके और आप डायरेक्ट क्या है अंदर आ जाते हो और अपनी ड्रेस डाली और आप डायरेक्ट अंदर आ जाते हो, ठीक है। आपकी माँ जोर से चिल्लाती है जाओ पहले वापस बाहर जाओ, आपकी माँ बोलती है वापस बाहर जाओ, शूज जो है अच्छे से अपनी जगह पर रखो, ठीक है, ड्रेस अपनी जगह पर टाको, फिर अंदर आओ, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, आप वापस बाहर जाओगे, ठीक है। बाहर जाने के बाद आप क्या करोगे, आपने की माँ ने जैसे बोला आप वैसे करोगे, यानी कि आप वापस बाहर गए, शूज आपने अपनी जगह पर रखे, ठीक है, और शूज अपनी जगह पे रखने के बाद ड्रेस आपने अपनी जगह पे रखी और आप अंदर चले गए, ठीक है। तो यानी कि चेन जिसको हम बोलते हैं, चेन लर्निंग भी हम इसको बोलते हैं कि श्रृंखला द्वारा सीखना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से सीखना क्या कहलाता है, श्रृंखला लर्निंग, ठीक है। यानी कि यदि हम कहें जैसे कि पहले फर्स्ट क्लास में, फिर सेकंड क्लास में, फिर थर्ड क्लास में, फिर फोर्थ क्लास में, स्टेप बाय स्टेप जो है क्या है, ये भी क्या है, श्रृंखला लर्निंग हुई है ना। तो ये क्या है, श्रृंखला लर्निंग, यानी कि चेन सिस्टम से सीखना, श्रृंखला से सीखना, ठीक है। इसके बाद में आता है शाब्दिक अधिगम। तो शाब्दिक अधिगम क्या होता है, शब्दों के माध्यम से सीखना। जैसे कि बच्चा बोल करके किसी चीज को देखता है और देख करके उसको पहचान जाता है ना, और पहचान के वो बताता है, शब्दों के माध्यम से बताता है कि ये क्या चीज है, ठीक है। किससे बताता है, शब्दों के माध्यम से बताता है कि ये क्या चीज है, इसको क्या बोलते हैं, शाब्दिक अधिगम, यानी कि शब्दों के माध्यम से सीखना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सबसे पहले बच्चा जो है वो क्या करता है, मम्मा मम्मा पापा पापा ऐसे करता है ना, धीरे धीरे वो क्या है वर्ड सीखने लगता है, फिर क्या बनाने लगता है, सेंटेंसेस बनाने लगता है ना। तो वो कैसे सीखता है, शब्दों के माध्यम से सीखता है ना। तो क्या होता है, शब्दों के शाब्दिक अधिगम, यानी कि शब्दों के माध्यम से किसी चीज को देखना, उसको पहचानना, और उस शब्दों के माध्यम से यदि बच्चा उसको क्या कर देता है, प्रेजेंट करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शाब्दिक अधिगम। उसके बाद में आता है बहुविभेदन अधिगम। बहुविभेदन अधिगम आपने देखा होगा, बहुवैकल्पिक जो प्रश्न होते हैं, एक ही क्वेश्चन है, उसकी जो है 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन में से आपको जो सही ऑप्शन होता है उसको चूज करना होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो अधिगम होता है, यानी कि बहुत सारी चीजों में से एक सही चीज का चुनाव करना, बहुविभेदन
बहुत चीज़ों में से एक सही चीज को चुनाव करना सीखना। जैसे कि 4 ऑप्शन, किसी भी प्रश्न की 4 ऑप्शन दिए गए हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपने देखे ना, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से किसी एक का आपको क्या करना है, चुनाव करना है ना, कि एक को सही बताना है। वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, बहुतों में से एक का आपने चुनाव किया, उसको क्या बोलते हैं, बहुविभेदन अधिगम। यानी कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि बहुवैकल्पिक जो प्रश्न आते हैं ना, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं, है ना, कोई भी 2 चीजें दे दी, 2 में से किसी एक के हाँ सही हाँ नहीं, है ना, सही है या गलत है, इस तरह से कि जो कोई सेंटेंस दे दिया और हाँ नहीं दे दिया, सही गलत दे दिया, तो वो भी किसमें आएगा, बहुविभेदन अधिगम में, कि ये सही है या गलत है। ठीक है, फिर आता है प्रत्यय अधिगम। प्रत्यय अधिगम का मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट लर्निंग। देखो कॉन्सेप्ट लर्निंग यानी कि किसी चीज को जो कलर के आधार पे पहचानना, किसी चीज को आकृति के आधार पे पहचानना। ठीक है, जैसे बच्चा ने जो है देखा कि बिल्ली काली होती है, तो उसको देख करके वो पहचान जाता है, उसको कलर से पहचान जाता है कि वो क्या है, वो बिल्ली है ना। और अच्छा जो है देखिए, रंगों को पहचान करके, आकृति को देख करके रंगों को पहचान के, जैसे कि एप्पल का पिक्चर है, एप्पल का पिक्चर तो बच्चे से पूछेंगे, बच्चों बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये एप्पल है। अच्छा बताओ तो इसका कलर क्या है, रेड कलर है। अगर उसी एप्पल का कलर ग्रीन कर दिया जाए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्या बता देगा उसको, ये क्या है, ये तो शिमला मिर्च लग रही है। ठीक है, तो जो है प्रत्यय अधिगम, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। और कॉन्सेप्ट लर्निंग में बच्चा कैसे सीखता है, आकृतियों को देख करके सीखता है, रंगों को देख करके बच्चा सीखता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, प्रत्यय अधिगम या कॉन्सेप्ट लर्निंग। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। फिर आता है सिद्धांत अधिगम, यानी कि सिद्धांतों के आधार पर, नियमों के आधार पर सीखना। आपने जो देखे ना जो है मैथ्स में, यदि कोई आपने देखा होगा कि जो सूत्र जो होते हैं क्या होते हैं, फॉर्मूलाज लगते हैं ना, मैथ्स में जब पढ़ते हो आप तो उसमें फॉर्मूलाज लगते हैं, है ना। साइंस में इनमें ये सब क्या, जैसे सिद्धांत होते हैं, जैसे साइको में भी सिद्धांत है ना। तो सिद्धांतों के आधार पर जो हम सीखते हैं, नियमों के आधार पर, जैसे IQ है तो IQ किस तरह से निकाला जाता है, तो उसका भी एक फॉर्मूला है ना। तो फॉर्मूले के आधार पर जब हम सीखते हैं, यानी कि नियम के आधार पर हम सीखते हैं, सिद्धांतों के आधार पर सीखते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सिद्धांत अधिगम। ठीक है, ये कौन सा प्रकार है गहने के अनुसार, ये गहने का कौन सा प्रकार है अधिगम का, 7वां। ठीक है, फिर 8वां आता है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम यानी कि कोई भी समस्या, यदि बच्चों की कोई समस्या होती है, ठीक है, जैसे बच्चों को कोई समस्या दे दी जाती है, ठीक है, बच्चों से कहा जाता है कि अच्छा आप ऐसा करो कि आप एक मॉडल तैयार करो, आप क्या करो, एक मॉडल तैयार करो। बच्चा क्या करेगा, बच्चा खुद से मॉडल तैयार करेगा। बच्चों को कोई क्वेश्चन आपने करने के लिए दे दिया, बच्चों से कहा कि तुम इसको सॉल्व करो, तो यानी कि समस्या आपने दे दी, बच्चा क्या कर रहा है, उस समस्या का समाधान कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, समस्या समाधान अधिगम। आपने बच्चों को कोई काम करने के लिए दे दिया, तो यानी क्या, बच्चों को कोई समस्या दे दी और बच्चा क्या कर रहा है, उसको उसका सॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, आपके आ गया यहाँ तक, मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि जो गहने का अधिगम के, जो कितने गहने में कितने प्रकार होता है अधिगम के। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, गहने के अनुसार जो अधिगम के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। ये उनकी जो बुक है 1965 में, उनकी जो बुक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अधिगम के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, संकेत अधिगम, संकेतों के माध्यम से सीखना, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपक को देख करके और अनुक्रिया करके सीखना, श्रृंखला अधिगम, चेन सिस्टम श्रृंखला से सीखना, शाब्दिक अधिगम, शब्दों के माध्यम से सीखना, बहुविकल्पिक अधिगम, बहुत सारे जिसके विकल्प होते हैं उनसे सीखना, प्रत्यय अधिगम यानी जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग, यानी कि आकृति और चित्रों के, आकृति के आधार पर, रंगों के आधार पर पहचानना सीखना, सिद्धांत अधिगम, नियमों के आधार पर सीखना, है ना। समस्या समाधान अधिगम यानी कि कोई समस्या देकर के बच्चों से समाधान करने के लिए कहा जाए, उसको क्या बोलते हैं, समस्या समाधान अधिगम। तो यहाँ तक शायद आपके सबके क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ओके। ठीक है, इसके बाद में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आसुबेल के अनुसार अधिगम के, देखो गहने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए, 8 प्रकार। ठीक है, इसी तरह से आसुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार।
कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार। कौन कौन से? अभिग्रहण अधिगम, अन्वेषण अधिगम, रटकर सीखना अधिगम और अर्थपूर्ण अधिगम। तो देखो अभिग्रहण का मतलब क्या होता है? अभिग्रहण का मतलब होता है कि जिस तरह से, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि बेटा इसको आप ऐसा करो, स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में उतारो, तो आप उतारोगे। यानी कि जैसे जैसे जो जो मैं आपसे बोल रही हूँ वो काम आप करोगे, ठीक है। देख करके सीखना। अभिग्रहण अधिगम क्या बोलता है कि किसी जैसे कि टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, जैसे टीचर कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, ठीक है। अगर वो होमवर्क करने के लिए कह रहा है तो आप होमवर्क कर रहे हो, अगर आपको वो रीडिंग लगाने के लिए कह रहा है तो आप रीडिंग लगा रहे हो। तो देखो इसको एक तरह से जो है ये भी कहा जाता है कि रटकर सीखने के लिए, रटकर सीखने मोस्टली जो है ये कहा जाता है कि ये जो अधिगम है वो क्या है? रटकर सीखने वाला अधिगम है ना। ऐसा नहीं है, ये क्या करता है, ये जो अधिगम है, जो आप ये कैसे किसी को देख करके और उसके अकॉर्डिंग आप जो है सीखते हो, है ना, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? अभिग्रहण अधिगम। यानी कि उसका जो कहता है उसके अकॉर्डिंग आप चलते हो, ठीक है। तो टीचर आपसे होमवर्क करने के लिए बोलेगा, आप होमवर्क करोगे। टीचर आपसे रीडिंग करने के लिए बोलेगा, आप रीडिंग करोगे। लर्न करने के लिए बोलेगा, आप लर्न करोगे, ठीक है। फिर आता है अन्वेषण। देखो अन्वेषण का मतलब क्या होता है? अन्वेषण होता है डिस्कवरी। डिस्कवरी मीन्स खोज करना। अन्वेषण क्या होता है? खोज करना। ये क्या अधिगम है? अन्वेषण कौन सा अधिगम है? ये ऐसा अधिगम है जिसमें जो है खोज करके सीखा जाता है, जिसमें प्रैक्टिकल करके सीखा जाता है। जैसे कि बायो है ना, जैसे कि मैं ये कह सकती हूँ कि ज्योग्राफी है, जिससे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना। तो इन सब में क्या खोज करके सीखा जाता है, यानी कि क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? रिसर्च करके सीखा जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अन्वेषण अधिगम। तो आसुबेल ने दूसरा प्रकार क्या बताया है अधिगम का? अन्वेषण अधिगम। तीसरा प्रकार क्या बताया? रटकर सीखना। रटकर सीखना यानी कि आपको कोई भी जो है लर्न करने के लिए दिया जाता है तो आप क्या करते हो? उसको रट्टा मारते हो। कई बार तो एग्जाम ये भी होता है कि एग्जाम पास आने वाले हैं, ठीक है, और मैथ्स को भी क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, हम रट्टा, अगर कोई जो है डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं? उसका रट्टा मारते हैं, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना बच्चे, छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं ना। मैथ को भी क्या है, उसको बार बार उसको सॉल्व करके उसका एक तरह से रट्टा मारते हैं। तो ये क्या है? रटकर सीखना, ठीक है। दूसरा है अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण अधिगम मतलब कि जो है दो चीजों के बीच में जो है दो शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, इस तरह से आते हैं ना। तो यानी कि जो है अलग अलग अर्थपूर्ण अधिगम यानी कि अलग अलग शब्दों के अलग अलग जो अर्थ होते हैं, है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कैसे बोलते हैं ना, पानी और वाणी, इनमें क्या अंतर होता है, इस तरह से पूछा जाता है ना। तो ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? अर्थपूर्ण अधिगम। क्या बोलते हैं? अर्थपूर्ण। जैसे कि दो शब्दों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, उसके दो शब्दों का जो अर्थ जो निकलता है ना, उनके बारे में, दो शब्दों के अर्थ के अंतर के बारे में जैसे जान करके सीखना, उसको क्या बोलते हैं? अर्थपूर्ण अधिगम। तो देखो आसुबेल के अकॉर्डिंग जो है अधिगम के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अभिग्रहण अधिगम यानी कि जो देख करके सीखना, जो भी टीचर है जो आपको होमवर्क करने के लिए देता है, आप होमवर्क करते हो, आपको जो है लर्न करने के लिए देता है, आप लर्न करते हो, है ना। तो जो भी देख करके जो सीखा जाता है अभिग्रहण है ना, ग्रहण करना उसको। अन्वेषण खोज करना, ठीक है, खोज करके सीखना। रटकर सीखना है ना, रटकर सीखने वाला जो अधिगम होता है। अर्थपूर्ण जो कि जिनको हम दो के बीच में हम अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अर्थपूर्ण अधिगम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपकी जो है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। टाइप्स ऑफ लर्निंग, है ना। इसमें मैंने आपको आज क्या बताया है? गेने के अनुसार अधिगम का प्रकार और जो है आसुबेल के अनुसार अधिगम के प्रकार। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद में जो आगे है ना आप लोगों के समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। टेक केयर।